नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था दिल्ली शराब घोटाले मामले में। उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था और पूछताछ में वो शामिल नहीं हुए, ये कहते हुए कि उन्हें जो है इलेक्शन से जुड़े हुए काम है और इस वजह से वो पूछताछ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। और इससे पहले तो उनकी पूरी पार्टी जो है ये कहने के पीछे लगी हुई थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो उन्होंने पूरी गिरफ्तारी का माहौल बना रखा है। अरविंद केजरीवाल के दो करीबी नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ऑलरेडी जो है तिहाड़ जेल में बंद है। दोनों के ऊपर अलग अलग घोटाले के मामले चल रहे हैं। किसी पे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, किसी के ऊपर दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्य साजिशकर्ता होने का मामला है और आखिरकार ये जांच जो है अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच गई है। अब ऐसे ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी द्वारा ये बातें कही जा रही है क्योंकि तिहाड़ जेल जाने से अरविंद केजरीवाल घबरा चुके हैं। अब उनकी पार्टी कह रही है कि जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब वो जनमत संग्रह कराएगी कि आखिर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या फिर जेल से ही जो है उन्हें सरकार जो है चलानी चाहिए। और इसकी बात जो है, इस बात की जानकारी खुद दुर्गेश पाठक द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेता उनके द्वारा दी गई है। तो ईडी ने बीते दिनों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। इस पर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रही थी। आम आदमी पार्टी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि हमारे नेताओं को एक एक करके गिरफ्तार कर वो हमारी पार्टी को खत्म करना चाहती है। वहीं अब आपने देश भर में नुक्कड़ मीटिंग करने का फैसला किया है, जिसमें रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराकर लोगों की राय ली जाएगी कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए या फिर उन्हें जेल से ही सरकार चलानी चाहिए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले आप विधायकों और फिर निगम पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक में जनमत संग्रह कराने का फैसला हुआ है। दुर्गेश पाठक ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मोदी जी ने एक फर्जी केस बनाया है जिसके तहत वो आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक एक कर गिरफ्तार कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सीएम केजरीवाल को भी नोटिस भेजा। मनीष जी की बेल हियरिंग के दौरान कोर्ट ने कई बार पूछा कि सबूत क्या है। जज साहब ने यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट में तो आपको केस 2 मिनट भी नहीं टिकेगा। हालांकि बेल नहीं हुई। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। पाठक ने कहा, मोदी जी को यह बात तब पता है कि वो आम आदमी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकते। दिल्ली में 2013 में हराया, 2015 में हराया, 2020 में हराया, 2022 में एमसीडी में हराया। पंजाब में वो हारे। जहां जहां आप जा रही है बीजेपी को नस्तनाबूद कर रही है। गोवा में जीत रहे हैं, गुजरात में जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं। उन्होंने ये समझ लिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ ये रास्ता है कि आपके नेताओं को जेल में डाला जाए और जेल से ना बाहर आने दिया जाए। तो आप देख सकते हैं दुर्गेश पाठक जो है ये आरोप लगा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं दुर्गेश पाठक, जरा सुन लीजिए। देखिए, जिस तरह से मोदी जी ये चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को अरेस्ट करें और अरेस्ट करने के बाद उनको जेल में डालें और वो इस्तीफा देते चले जाएं। उनका मकसद यही है कि सीएम साहब को जेल में डाला जाए और जेल में डालकर वो इस्तीफा दे देंगे। फिर आम आदमी पार्टी को तहस नहस करना बहुत आसान है। लेकिन सभी पार्षद और सभी एमएलएज ने सीएम साहब से निवेदन किया कि आप बिल्कुल, बीजेपी की ये गहरी चाल है, उसको हमें समझना होगा, हमें बिल्कुल इस्तीफा नहीं देना है। और सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि वो पूरे देश में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद ये फैसला लेंगे। साथ ही साथ आज हमने ये भी निर्णय लिया कि अब हम पूरे देश के अंदर, पूरे दिल्ली के अंदर हम जाएंगे, नुक्कड़ मीटिंग करेंगे और रेफरेंडम करेंगे कि क्या सीएम साहब को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ जेल से सरकार चलानी चाहिए। निश्चित रूप से जनता का जो भी मत आएगा सीएम साहब उसे मानेंगे। वो सारा डिटेल आपको हम 1-2 दिन में सारा बताएंगे। दिल्ली में ही करेंगे या देश भर में? पूरे देश के अंदर करेंगे इसके ऊपर। तो जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने मोदी जी पर जो है आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी साजिश है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाए और जब वो जेल चले जाए तो वह इस्तीफा दे देंगे और फिर आपको तहस नहस कर देंगे। ये आप लोगों को तोड़ना चाहते हैं। ये प्लान 1-1.5 साल से चल रहा है। आपकी आगे की तैयारी पर दुर्गेश पाठक ने कहा कि कल विधायकों की बैठक हुई थी। सभी ने सीएम से कहा था कि आप इस्तीफा नहीं देना, हम जेल से सरकार चलाएंगे। आज पार्षदों के साथ लंबी मीटिंग चली। सभी पार्षदों ने एक सुर में विनती की कि आप इस्तीफा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अगर मोदी जी की हिम्मत होती है, आपको जेल भेजते हैं तो आपको इस्तीफा नहीं देना है। तिहाड़ से सरकार चलानी है, उनके मकसद को कामयाब नहीं होने देना है। सीएम साहब ने हमारी बातें सुनी और आश्वासन दिया कि वह उस पर विचार करेंगे। वह देश भर में संगठन के लोगों से चर्चा करके निर्णय लेंगे।
नुक्कड़ बैठक के बारे में दुर्गेश पाठक ने बताया कि दिल्ली के एक एक घर में, एक एक गली में जाकर रेफरेंडम चलाया जाएगा और लोगों से संवाद किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि क्या दिल्ली के सीएम को, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए या तिहाड़ से सरकार जो है चलानी चाहिए। पूरे देश में जनसंवाद होगा। हम देश में घूम घूम कर नुक्कड़ मीटिंग करेंगे। सभी पार्षद और विधायक अपने इलाके में बैठक करेंगे। देश भर की मीडिया को जो है इनवाइट करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरीके से सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया है और इससे पहले ही इन्होंने काफ़ी कुछ जो है बखेड़ा खड़ा कर रखा है, काफ़ी कुछ जो है इन्होंने माहौल बना रखा है, काफ़ी कुछ जो है इनके द्वारा चीज़ें कही जा रही है, की जा रही है। अब कह रही हैं नुक्कड़ नाटक करेंगे, फिर कह रही हैं ये सारी चीज़ें कराएंगे, फिर कह रही हैं कि हम पूछेंगे कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं, जबकि अभी तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कुछ एज सच ईडी के द्वारा कहा ही नहीं गया। ईडी ने पहले भी अप्रैल के महीने में अरविंद केजरीवाल से दिल्ली शराब घोटाले मामले में 9.5-10 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया था। मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने के पीछे ठोस सबूत थे, डिजिटल सबूत तो उन्होंने मिटाए थे, कई सारे जो सिम हैं वो उनका इस्तेमाल उन्होंने किया था, मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर उनका नाम सामने आ रहा था, कई सारे चैट्स भी जो है निकल कर सामने आए। जो 2 और लोग गिरफ्तार हुए थे उन्होंने भी मनीष सिसोदिया का नाम लिया, फिर उन्होंने ही संजय सिंह का नाम लिया और उसके बाद इन लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया था। अब यही चीज़ है कि जब पूरी पार्टी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, सोचिए कि पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी के 3 या 4 गिने चुने चेहरे जो काफ़ी आप कह सकते हैं लोगों में जिनको लोग जान रहे थे, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, और यही सारे नेता तिहाड़ जेल में है इस वजह से क्योंकि एक बड़े घोटाले में इनका नाम निकल कर सामने आ रहा है। एक ऐसा घोटाला जो कि दिल्ली को बर्बाद करने के पीछे बड़ा आप कह सकते हैं कि रोल निभा सकता था। दिल्ली शराब घोटाला, पिंक टॉयलेट्स तो खोले योगी आदित्यनाथ ने, पिंक बूथ शराब की जो है अरविंद केजरीवाल ने खोल दी, उसके बाद डिस्काउंट भी दे रहे थे, बाई 1 गेट 1 फ्री भी दे रहे थे, महिला अगर लेकर जाए तो उसमें भी उसमें कम मिल रहे थे। तो ऐसा जो हाल था ये बेहद ज़्यादा खराब दिन पर दिन होता जा रहा था, दिल्ली की सिचुएशन भी खराब होती जा रही थी, जिसके बाद कांग्रेस ने भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का साथ देने से इनकार कर दिया। वो बैकफुट पर चले आए। कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल के साथ आज खड़े होने को तैयार नहीं है, अरविंद केजरीवाल के साथ इस पथ पर चलने को तैयार नहीं। उल्टा कांग्रेस कहती है कि जरूर कोई घोटाला हुआ है, जरूर कोई जो है चीजें हुई है इस मामले में, जब खुद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 338 करोड़ रुपए का हिसाब कहां है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर पर पूरी आम आदमी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं। कोर्ट द्वारा भी टिप्पणी करके कही गई थी कि पूरी आम आदमी पार्टी को जब इस घोटाले से फायदा हुआ है, पूरी आम आदमी पार्टी ने जब इस पैसे का इस्तेमाल किया है, तो आखिर उन्हें क्यों नहीं आरोपी बनाया जा रहा है। ईडी इस मामले को लेकर कानूनी राय भी लेती नजर आई, कह रही थी आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी को भी, पूरी आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जा सकता है। देखेंगे तो आधे से ज्यादा आम आदमी पार्टी आज के वक्त में जेल में है। सौरभ भारद्वाज भी कई बार बयान दे चुके हैं, कई बार वो चीजें कह चुके हैं कि जो उन्होंने कई बार ये चीजें कही है कि हमें जेल में जो है डालने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो अब इस तरीके से जो है ये पूरा अब मामला देखने के लिए मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि रेफरेंडम कराएंगे, घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, गली गली घूमेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे साफ तौर पर लोगों के लिए भी, लोग जो कमेंट सेक्शन में आप लिख रहे हैं उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल अब जेल ही जाएंगे। लोग भी अगर समझ गए हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, घोटाला किया है, तो लोग उन्हें क्यों चाहेंगे कि एक ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करके सत्ता में काबिज हुआ, आज भ्रष्टाचार में उनके कई सारे नेता जेल में बंद है, तो आखिर वो क्यों चाहेंगे कि जो है ये अरविंद केजरीवाल को जो है किया जाए, अरविंद केजरीवाल को वापस लिया जाए। वो तो चाहेंगे कि वो जेल में चले जाए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से तिहाड़ जेल जाने से अरविंद केजरीवाल के अंदर घबराहट देखने के लिए मिली है और अब रेफरेंडम कराने की बात जो है उनके द्वारा कही जा रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।